जय श्री राम भक्तों। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि 2025 में शर्तिला एकादशी व्रत कब है। 24 या 25 जनवरी शर्तिला एकादशी की तिथि कब से कब तक है। शर्तिला एकादशी व्रत की डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में जानेंगे तथा शर्तिला एकादशी पर तिल का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो माघ महीने के हर दिन को पवित्र माना जाता है, लेकिन एकादशियों का अपना ही विशेष महत्व होता है। हालांकि वर्ष की 24 एकादशियाँ होती है जिसमें व्रत, दान, पुण्य आदि के लिए बहुत शुभ होती है, लेकिन माघ चूँकि पावन मास कहलाता है, इसलिए इस माह की एकादशी का भी खास महत्व है। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तिला एकादशी कहलाती है। साल 2025 में यह व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को है। तिथि शुरू होगी 24 जनवरी को शाम 7:25 से हो रही है। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति 25 जनवरी की रात 8:31 पर होगी। पारण का समय होगा 26 जनवरी 2025 को सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक। आइए अब जान लेते हैं इस एकादशी को क्यों कहते हैं शर्तिला एकादशी। शर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। कुछ लोग वैकुंठ रूप में श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। दरअसल माघ मास में शरद ऋतु अपने चरम सीमा पर होती है और मास के अंत के साथ ही सर्दियों के जाने की आहट भी होने लगती है। इस मौसम में तिलों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह सर्दियों में बहुत ही लाभदायक रहता है। इसलिए स्नान, दान, तर्पण, आहार आदि में तिलों का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि तिलों का 6 प्रकार से इस दिन प्रयोग किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल से बने हुए व्यंजन का भोजन और तिल का ही दान किया जाता है। तिल के 6 प्रकार के इस्तेमाल करने के कारण ही इसे शर्तिला एकादशी कहा जाता है। शर्तिला एकादशी की जो पूजा विधि होती है वह प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने से और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करने से होती है। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं ही ग्रहण करें। अब जान लेते हैं शर्तिला एकादशी पर तिल के महत्व के बारे में। अपने नाम के अनुरूप यह व्रत तिल से जुड़ा हुआ है। तिल का महत्व सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में तिल बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। विशेषकर पूजा में इनका विशेष महत्व है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल के जल से स्नान करें, पीसे हुए तिल का उपटन करें, तिलों का हवन करें, तिल मिला हुआ जल पिए और तिलों का दान करें। तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। मान्यता है कि इस दिन तिलों का दान करने से पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु जी की कृपा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत, उपवास या दान, तर्पण आदि को करने से मन का शुद्ध होना तो जरूरी है। इसके साथ साथ शर्तिला एकादशी का उपवास अन्य एकादशियों के उपवास से थोड़ा भिन्न तरीके से रखा जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की दशमी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गोबर में तिल मिलाकर 108 उपले बनाए जाते हैं। फिर दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए एक नारियल और बिजौरी के फल से विधिवत पूजा कर अर्घ दे। रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो भक्तों, ये थी शर्तिला एकादशी की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके अपने चैनल आंजनेय को सब्सक्राइब करना ना